सिलसिला जारी है। इसके साथ ही बारिश की तबाहकारियां भी देखने को मिल रही हैं। चिकोडी जिले के अथनी तालुके में तालाब में कार के गिरने का वाक़या पेश आया। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हुई। शिवमोगा जिले में मुसलसल बारिश से मकानात के मुनहदिम होने के वाक़यात पेश आए हैं। साहिली इलाकों में बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। उडुपी जिले में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है। रियासत के कई अजला में फसलें तबाह हुई हैं। राहत और बचाव के काम जारी हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर मनीपाड़ी अपनी ही पार्टी की हुकूमत से सख्त नाराज हैं। अनवर मनीपाड़ी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हुकूमत से हासिल तमाम सहूलियात को वापस करने का ऐलान किया है। सिक्योरिटी, ट्रैवलिंग के लिए हासिल मराहत को वापस करने का अनवर मनीपाड़ी ने ऐलान किया। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन अनवर मनीपाड़ी ने साबिका हुकूमत में वक्फ घोटालों पर रिपोर्ट पेश की है। उनका कहना है कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत आवाम बिलखुसूस अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। जो संविधान के अनुसार जो कुछ हमारा को मिलने वाला प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, जो हमारे को मिलने वाला हक हमारे को नहीं मिल रहा है, ये सब के सोच के बहुत सारे लेटर्स, वार्निंग और बिग जैसे मांगे तो भी ये गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं रहते हैं। उल्टा जो कुछ हमारा पास है, हमारे साथ है, जो गवर्नमेंट का एक्ट के अनुसार वो भी वापस ले रहे, जैसा कब्रिस्तान, ईदगाह, वो सब, ये सब के बारे में प्रोटेस्ट करते हुए, और जो हमारा वक्फ बोर्ड वो है, और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, वो जो हज रहेगा, दूसरा कौन सा भी रहेगा, सब गवर्नमेंट से मिलके गवर्नमेंट को एक पैसा बनाने का ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। इसके सब सोच के मैं जो कुछ फैसिलिटीज, जो कुछ सहूलता जो मेरे को दिया है, वो सब मैं रिटर्न करना हो। तो ये हैं बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर मनीपाड़ी, जो अपनी ही हुकूमत से सख्त नाराज है। जैसा कि उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से वक्फ घोटालों पर रिपोर्ट पेश की थी, उस पर कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई, और बिलखुसूस अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और अक़लियतों को जो हुकूक मिलने चाहिए बीजेपी कर्नाटक सरकार की तरफ से, वो हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अगर कोई चीज़ अक़लियतों के ताल्लुक़ से सरकार को सजेशन देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम भीख मांग रहे हैं। तो एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अनवर मनीपाड़ी की तरफ से, जो कि खुद बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, अपनी ही सरकार से नाराज़ हैं। रऊफ अहमद हमारे नुमाइंदे इस पूरे मामले पर जुड़ गए। रऊफ, जिस तरह से एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया अनवर मनीपाड़ी से ने अपनी ही सरकार से नाराज़ हैं, जैसा कि उन्होंने 2 चीज़ें खास कर कही, वक्फ घोटालों पर रिपोर्ट दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और अक़लियतों के जो हुकूक है ये सरकार अदा नहीं कर रही है। जी देखिए, अनवर मनीपाड़ी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और इस वक्त उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हुकूमत से हासिल मराहत को वापस लौटाने का ऐलान कर दिया है। अनवर मनीपाड़ी का कहना है कि हुकूमत ने उनके मुतालिबात और खास तौर पर उनकी जानिब से पेश किए गए अक़लियतों के मुतालिबात पर किसी भी तरह का गौर नहीं किया। खास तौर पर अनवर मनीपाड़ी जो है वक्फ घोटालों के खिलाफ उन्होंने बाकायदा एक मुहिम चलाई है। इससे कबल वो रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन थे। साबिका हुकूमत में, साबिका बीजेपी हुकूमत में उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी वक्फ घोटालों पर, जो कई हजार करोड़ों पर मुश्तमिल है। तो उस रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसके अलावा जो है मौजूदा वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी और हुकूमत से वो नाराज हैं, और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है, अक़लियतों की को नजरअंदाज कर रही है, और हुकूमत के चंद इदारे, उन्होंने बाकायदा कहा कि वक्फ बोर्ड हो, हज कमेटी हो, इस तरह के जो अक़लियती महकमे के जो इदारे हैं वो पैसा जमा करके हुकूमत को दे रहे हैं,
हुकूमत को फायदा पहुंचा रहे हैं, न कि अवाम को और अक़लियतों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जी। तो इस लिहाज से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें हासिल सिक्योरिटी यानी उन्हें जो एक बॉडीगार्ड उन्हें जो एक बॉडीगार्ड फराहम किया गया था जी। और ट्रेन और बसेस के जो मराहत उन्हें हासिल थी वो सब कुछ उन्होंने लौटाने का ऐलान किया है। ये नाराजगी में तो लौटा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि आप भी ये जिक्र कर रहे हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अक़लियतों को और अवाम को वो फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, जिसकी उनके ऊपर जिम्मेदारी है। खासकर उन्होंने कहा कि अक़लियतों को नज़रअंदाज कर रही है सरकार। अनवर मणिपाड़ी खुद बीजेपी के लीडर हैं। अब ऐसे में अपोजिशन को एक हथियार मिलेगा और अपोजिशन जो कह रहा है वो बात अब सच साबित हो रही है अनवर मणिपाड़ी की तरफ से कि इसके असरात आगे दूररस कितने होंगे बीजेपी पर। हाँ जी, देखिए बिल्कुल भी अनवर मणिपाड़ी ने जो आवाज उठाई है वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और जाहिर सी बात है कि इसका फायदा जो है ये कांग्रेस पार्टी उठाएगी और वाज़ह तौर पर जैसे इससे पहले भी तनकीद का निशाना बनाते आए हुए अनवर मणिपाड़ी और उनकी नाराजगी कांग्रेस और जेडीएस के लिए एक हथियार होगी कि अक़लियतों के तय हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अक़लियतों के मुतालिबात पर हुकूमत ने गौर नहीं किया और इसकी मिसाल अनवर मणिपाड़ी हैं, ये बात कही जाएगी। तो एक मुख्तलिफ नजरियात से इसे देखा जा रहा है। अनवर मणिपाड़ी की जो रिपोर्ट है वो अपने आप में एक सवालिया निशान भी है। यहाँ पर जो है कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों के कई अहम नाम शामिल हैं अनवर मणिपाड़ी की इस रिपोर्ट में और इस बात जो है जो बीजेपी हुकूमत की तरफ से जो एक कोशिश की गई कि इससे पहले असेंबली में ये मामला उठाया जाए, बात तो कही गई लेकिन गुफ्तगू भी हुई, इस पर बहस भी हुई वक्त घोटालों पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इससे नाराज हैं अनवर मणिपाड़ी साहब। जी रऊफ, जिस तरह से कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार हो तो ऐसे में रियासत के अवाम को फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है, चाहे वो किसी भी मज़हब किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। तो अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और अनवर मणिपाड़ी के ये इल्ज़ामात खुद बीजेपी के लीडर ये लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो मुस्लिम तंजीमें अक्सर आप भी रिपोर्ट करते रहे हैं, एहतजाज करती रही हैं कई मसाइल को लेकर अक़लियतों के, वो एक तरह से सच साबित हो रही हैं अनवर मणिपाड़ी के इस नाराज़गी से। अब समाजी तंजीमें अब इस मुद्दे को उछालेंगी कर्नाटक में। जी हाँ, अनवर मणिपाड़ी ने जो है इसके तायद में यानी कि जब इन्होंने ये आवाज उठाई तो कई तंजीमें इनका साथ देती हुई दिखाई दे रही हैं। सदाए इत्तेहाद नामी तंजीम इनके तायद में आई है, इनकी हिमायत में खड़ी हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा और भी जो है तंजीमें इस सिलसिले में इनकी आवाज उठा रहे हैं और ये कह रही हैं कि अनवर मणिपाड़ी के जो मुतालिबात हैं, खास तौर पर वक्फ बोर्ड की जो नाकामियां हुई हैं, वक्फ बोर्ड में जो वहाँ पर जो खींचतान जारी है, इस पर जो है अनवर मणिपाड़ी की ये रिपोर्ट है, तो इस ताल्लुक से भी जो है आवाजें उठ रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल ये थे हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर। जैसा कि उन्होंने कहा कि अनवर मणिपाड़ी जो कि खुद बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो है सारी मरात वापस कर दी हैं अपनी सरकार से, वो बिल्कुल पूरी तरह से नाराज़ हैं। उनका साफ इल्ज़ाम है कि कर्नाटक में अक़लियतों को पूरी तरह से बीजेपी सरकार नज़रअंदाज कर रही है। आगे बढ़ेंगे मौजूदा हालात और उलमा कराम की जिम्मेदारियां, इस मौजू पर बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। बेंगलुरु के दौरे पर आए मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इजलास से खिताब किया। इजलास से खिताब करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मिल्लत में इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उलमा कराम मसलकी इख्तलाफात को मिल्लत में इंतशार का सबब बनने न दें, इख्तलाफात के बावजूद इत्तेहाद कायम हो सकता है, इस पर कोशिश करने की ज़रूरत है। इस मौके पर मिली काउंसिल कर्नाटक की जानिब से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किए जाने पर उन्हें तहनीत और सबासनामा पेश किया गया। हम बराबरी हैं, हम चाहते हैं कि फलां देवबंदी हमारे मसलक में है। हम हनफी हैं, हम चाहते हैं कि शहर के जितने अहले हदीस हैं वो ये हनफी तरीके पर नमाज पढ़ना शुरू कर दें। हम अहले हदीस हैं, हम ये चाहें कि पूरी मस्जिद हमारी तरह आमीन बिल और रफ़अदैन करे, हरगिज़ इस पर इत्तेफाक नहीं हो सकेगा।
तो हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हम इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद करना सीखें। हम लोगों को यह पैगाम दे कि जो मसलकी इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ है अपनी जगह, लेकिन हमारे दरमियान इत्तेहाद की बुनियादें ज्यादा हैं और हम जिन मसाइल से दो चार हैं वो मुश्तरका मसाइल है, मुसलमानों का हर गिरोह उसका निशाना है। तो हम सब मिलजुल कर ऐसे मसाइल को हल करेंगे। कोशिश होनी चाहिए कि हम मिल्लत को सही नहज में और मिल्लत को सही खतूत पर, मिल्लत को सही रास्ते पर और मिल्लत के लिए जो मफाद है उसके मफाद के लिए जो काम है और जो बातें हैं उसी की तरफ हम तवज्जो दिलाएं, उसी की तरफ से आगे बढ़े। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है मिंबर और महराब का, ये बहुत ही यूं समझिए कि ये बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से हम मिल्लत के कोने कोने तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आज जो मसाइल उठाए जा रहे हैं मेरी अदना से गुजारिश ये है कि इसके ऊपर अगर हम स्कूल करते हुए बच्चों और नौजवानों और नौजवान लड़कियों और उनके अखलाक के सिलसिले में और उनके अखलाक की तालीम के सिलसिले में अगर हमने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, अपनी इल्म को हमने इस्तेमाल किया और इस हिसाब से अगर वादा ने जो हमारे सामने जो बातें बयान उनको प्रैक्टिकल तौर में अदा कर रहा है तो उससे ऊपर हमने तौर पर अपने आप को उतारा तो मैं समझता हूँ कि इनकी साजिशें बेकार हो जाएगी और ये साजिशें खत्म हो जाएंगी। ये इलेक्शन का मामला या फिर जो है उनको अपनी जोर आगे बताने का मामला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मसाइल है उनका मुकाबला होता है कि हम सुकून इख्तियार करें। मुल्क में अमन, पीस, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, उसकी फ़िज़ा को क़ायम करने में उलमाए किराम अपना रोल निभाएं। बहुत सारी बातें इन दोनों हज़रात ने नसाए के तौर पर, रहनुमाई के तौर पर, लाए अमल के तौर पर बताई हैं और तमाम हज़रात ने बिल इत्तफ़ाक़ उन तमाम नसीहतों पर अमल पैराई का हाथ उठाकर जो है उसको लब्बैक कहा है। रायचूर में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की एम्स स्ट्रगल कमेटी की जानिब से शुरू करदा गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल 57वें दिन भी जारी रही। रायचूर में एम्स कायम करने का मुतालबा करते हुए SKES पैरामेडिकल कॉलेज के तलबा ने हड़ताल की हिमायत में रैली निकाली और धरना दिया। इस मौके पर स्ट्रगल कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर बसवराज कलसा ने कहा कि रायचूर जिले के साथ अब मजीद नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एम्स के हुसूल के लिए शुरू करदा गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल को कई दहाके गुजर जाने के बावजूद हुकूमत और मकामी अवामी नुमाइंदों की खामोशी बरकरार है। उन्होंने एम्स के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। ಏಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಕೇವಲ ಏಮ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೈನಿಕ್ ಅಂತ 106 ಇಲಾಖೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏಮ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ 60 ರಿಂದ 70 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ 5 ವರ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್। कर्नाटक के मारूफ समाजी जहदकार और जन संग्राम परिषद तंजीम के लीडर ख्वाजा असलम अहमद ने ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाने पर शदीद मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पहले से ही गायकुशी पर पाबंदी है, लेकिन रियासती हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी करते हुए सभी बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से देही मईशत मुतासर होने के अलावा किसानों पर बरह रास्त असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुर्बानी मामले की मजहबी रंग दिया जा रहा है, लेकिन समाजी नुक्ते नज़र से हुकूमत की कार्रवाई नामुनासिब है। जो कौ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन एक्ट आया था उसी के ताल्लुक से अभी बकरीद के वक्त ये मुद्दा फिर से जिंदा हो गया और सभी लोगों में एक बेचैनी है कि क्या करें। 2021 में जो कानून आया था उसमें बताया गया कि कौ, बुलक, बेफेलो, ही और शी, काल्फ
ये कोई भी चीज़ को स्लॉटर करना मना है और 13 साल के ऊपर अंदर के जानवर को कोई भी नहीं काटना। 13 साल के अंदर का जानवर कोई भी बचता नहीं वो उम्र तक। ज़्यादातर लोग 2 साल 3 साल 4 साल के जानवर काटते हैं, लेकिन अभी फिर आया है कि कोई भी एज का जानवर नहीं काटना बोलकर एक सर्कुलर आया बोल रहे। सर्कुलर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये मुद्दे को रिलीजियस एंगल से देख रहे हैं, लेकिन ये रिलीजियस नहीं है, ये प्योरली अफेक्ट करता है रूरल इकोनॉमी को, क्योंकि इसको पालने वाले रूरल में रहते हैं लोग और ज़्यादातर किसान होते हैं, इनकी इकोनॉमी के इफेक्ट होता है। एग्रेरियन क्राइसिस इससे बढ़ते हैं, तो एग्रेरियन क्राइसिस जब बढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ों को अफेक्ट होगा। देश